हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा जोन, शिक्षा से परीक्षा तक। तो चलिए आज हम करते हैं रेलवे इन वर्ल्ड, जो हमारा लास्ट क्लास में रह गया था। आज हम पूरा वर्ल्ड रेलवे को कर लेंगे, बिल्कुल बारीकी से एक एक पॉइंट जान के। रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एसएससी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री का भी पार्ट है। तो आज हमारा रेलवे पूरा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कल हम शुरू करने वाले हैं, भारत में सामाजिक सुधार, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स इन इंडिया। ठीक है, तो कल से वो टॉपिक होगा, वो भी 2 क्लास तक चलेगा, 2 से 3। वो लंबा टॉपिक है वो भी। ठीक है, मैं पूरा डीप करा रहा हूँ आपको और कम टाइम में करा रहा हूँ। जो टॉपिक नॉर्मली 4-5 घंटे का होता है उसको मैं आपको 2 आवर्स से पहले ही कंप्लीट करके देता हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, अब शुरू करते हैं रेलवे वर्ल्ड हिस्ट्री। तो रेलवे के इतिहास की बात करें तो सबसे पहली ट्रेन जो विश्व में चली थी, सबसे पहली उस वाली ट्रेन की बात हो रही है। तो उस ट्रेन की बात करें तो फर्स्ट ट्रेन जो विश्व में ही चली थी वो कहाँ पे चली थी? हमारी इंग्लैंड में। ठीक है, पहली ट्रेन। कैमरा बंद कर रखा है क्योंकि स्क्रीन ज़्यादा चाहिए मुझे, आज लिखना ज़्यादा है तो इसलिए। ठीक है, क्योंकि कैमरे का कोई यूज़ नहीं होता है। आपको चाहिए हो तो बताइए, कैमरा लगा देंगे। कुछ क्लासेस के लिए मैं बीच में बंद कर देता हूँ ऐसे ही। ठीक है, कब से कब तक चलती है? 27 सितंबर से 27 सितंबर को चलती है 1825 में। कहाँ से कहाँ तक? स्टॉकटन होगा उनके वहां का कोई नाम, स्टॉकटन टू डार्लिंगटन। वाओ, अच्छे नाम है उनके वहां के, डार्लिंगटन। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पहली ट्रेन जो दुनिया में पहली बार चली थी। क्लियर है? नोट कर लो जल्दी से, ये डार्लिंगटन है, DA है यहाँ पे। ठीक है, चलें आगे। चलिए अब आगे बात करें तो हम यहाँ पे पहली मेट्रो की बात करते हैं। पहली मेट्रो विश्व में, दुनिया में पहली बार मेट्रो कहाँ पे चली और कब चली? तो ये चलती है 10 जनवरी 1863 में, लंदन में। कहाँ पे? लंदन में इसको 10 जनवरी 1863 को पहली बार मेट्रो चलाई जाती है। समझ गए बात आप? अब पूछा जाए कि दुनिया का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन, सबसे पुराना रेलवे स्टेशन, तो बताइए किसी को पता हो तो। सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कुछ भी बोल लो। ठीक है, चलो जल्दी से कर देते हैं। तो ये कहाँ पे है? लिख लो, लिवरपूल। ये भी जगह पता ही होगी आपको। जब पहली बार इंग्लैंड में ट्रेन चली है तो स्टेशन भी तो पहली बार वहीं होगा, तो लिवरपूल में। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट रेल रूट, सबसे लंबा रूट जहां पे ट्रेन चलती है, तो लॉन्गेस्ट की बात करें तो कौन सा है? ये नाम इंग्लिश में ही है भाई, क्योंकि ये जगह का नाम है, ट्रांस साइबेरिया। ठीक है, और कहाँ पे, कौन सी कंट्री में? रशिया में। ट्रांस साइबेरिया लॉन्गेस्ट रेल रूट का नाम है, ट्रांस साइबेरिया, रशिया। ठीक है, ये विश्व का लॉन्गेस्ट रेल रूट है। चलिए आगे चलते हैं। अब अगर बात करें हम, लॉन्गेस्ट रेल रूट हो गया। लॉन्गेस्ट रेल टनल मतलब गुफा, जिसे हम कहते हैं ना कि पहाड़ों को चीर के या धरती के नीचे से जैसे मेट्रो चलती है हमारी, वैसे ही। तो कहाँ पे है ये लॉन्गेस्ट रेल टनल? तो ये सोचो, बुलेट ट्रेन कहाँ पे चलती है? जापान में ना, तो ये भी वहीं पे है, सिकान जापान। सिकान के है ये, सिकान जापान में हमारी लॉन्गेस्ट रेल टनल। ठीक है, चलें आगे। तो इतनी बात हो गई आपकी अभी तक, ये पता चल गया लंबी रूट कौन कौन से क्या है, सब कैसे। ठीक है, चलें आगे। चलिए अब फिर से इंडिया की हिस्ट्री पे वापस आ जाते हैं।
ये वर्ल्ड के बारे में यही जरूरी बातें थी जानने वाली। अब फिर से इंडिया की हिस्ट्री पे हम वापस आ रहे हैं जो इंडिया की और बाकी थी। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आपके लिए जोनल रेलवेज की मैं एक लिस्ट लेके आया हूँ आपके लिए। देखो मैं नंबर वाइज बताता जाऊंगा, आप देखते जाना। तो पहला जोन कौन सा माना जाता है? सेंट्रल जोन। ठीक है, क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। कहाँ? मुंबई। कब बनाया गया था? यहाँ पे देखो डेट नहीं दिया, मैं लिखवाऊंगा डेट, लिख लो इसकी 1951 में। ठीक है, दूसरा इन्होंने लिखा है ईस्ट सेंट्रल। ईस्ट सेंट्रल, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है बताओ? हाजीपुर में। तो हाजीपुर का अभी मैंने आपको ये पीडीएफ में मिल जाएगा, जो इधर कट रहा है ना, ये बस इनके वो है डिवीजन ऑफिस है। तो ये हाजीपुर वाला 2002 में बनाया गया था। ठीक है, ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेशन, मतलब ईस्ट कोस्ट वाला भुवनेश्वर, ये वाला कब बनाया गया था? इसकी डेट जाननी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनकी जिनकी इंपॉर्टेंट है मैं उनकी बता दूंगा। मैं ज़्यादा ट्राई करूंगा जो हमारे आज़ादी के टाइम की है उनकी डेट बताऊं। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ देख सकते हो। इसका ना मैं आपको लिस्ट ही दे देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, क्योंकि कोई फ़ायदा तो है नहीं, मैं एक बार जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ बस। ईस्ट कोस्ट का भुवनेश्वर में है। ईस्टर्न रेलवे, ईस्ट मतलब कोलकाता की तरफ, तो कोलकाता में हो गया। नॉर्थ जहाँ पे हम रहते हैं तो इलाहाबाद। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ में ईस्ट की तरफ गोरखपुर आ जाएगा। नॉर्थ में वेस्ट की तरफ बात करें तो जयपुर। जयपुर वेस्ट की तरफ ही है ना, राजस्थान किधर है? बिल्कुल भारत के इस कोने में वेस्ट की तरफ, तो नॉर्थ वेस्ट हो गया। अगर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट कौन सी कंट्री, मतलब कौन सी स्टेट को कहते हैं हम? तो ये असम साइड वाली बात हो गई, गुवाहाटी। अगर नॉर्दर्न कहा जाए पूरा ही तो वो हो गया दिल्ली। ठीक है, नॉर्दर्न स्टेट में दिल्ली आता है। फिर साउथ की बात हो जाए, साउथ में सेंट्रल तो सिकंदराबाद। साउथ सेंट्रल में ईस्ट की तरफ चलेंगे तो बिलासपुर, और साउथ में ईस्ट की तरफ तो फिर से कोलकाता, और साउथ में वेस्ट की तरफ तो हुबली, और साउथ में बिल्कुल चले जाएं तो चेन्नई। और वेस्ट में, पहली बात तो वेस्ट में ही है, और वेस्ट में भी सेंट्रल में बात करें तो जबलपुर। देखो वेस्ट किधर हो गया? राजस्थान। राजस्थान के भी बीच में तो जबलपुर। ऐसी वेस्टर्न की बात करें तो मुंबई। ठीक है, चलें आगे। तो ये आपने 16 लिख लिए। इसके अलावा और भी होते हैं, आपको बस इतने ही याद रखने हैं। इसमें से मैं कुछ कुछ की मेन की डेट लिखवा रहा हूं, जैसे कि आप लिख लीजिए सेंट्रल रेलवे। सेंट्रल रेलवे की 1951 बोल दी थी मैंने। उसके बाद साउथ रेलवे, चेन्नई में जिसका है, ये रहा ना साउथर्न, तो इसकी लिख लो, ये भी 1951 में बनाया गया था। जिस जिसका इंपॉर्टेंट है वो लिखवा रहा हूं मैं। वेस्टर्न रेलवे, ये मुंबई वाला चर्च गेट में है इसका, ये भी 51 में ही था। ठीक है, सेम। उसके बाद अगर बात करें ईस्ट रेलवे, बाकी ना बाद में डिवीजन किया गया है इनका। तो ईस्ट रेलवे ये रहा कोलकाता वाला, ये 1952 में बनाया गया था। उस टाइम के मैं बता देता हूँ। ईस्ट नॉर्थ वाली बात आ गई। अब ईस्ट नॉर्थ किधर है? नॉर्थ ईस्टर्न, ये गोरखपुर, ये भी 1952 में। ठीक है, आगे चले। नॉर्थ रेलवे मतलब जो हमारा नॉर्दर्न एरिया दिल्ली, दिल्ली वाला कब बनाया गया? ये भी 1952 में। ठीक है, और बताऊं? और किसका लिखोगे आप? इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। हम साउथ ईस्ट सेंट्रल, इसको हटा देता हूँ पहले। साउथ ईस्ट सेंट्रल बिलासपुर वाला नहीं, ये सेंट्रल वाले की मत लिखो, आप लिखो इसकी साउथ ईस्ट कोलकाता वाले की, इसकी कोलकाता वाले की जो इसके नीचे है, इसकी लिख लो 1955 में। ठीक है, और उसके बाद आगे लिखना है आपको। इसमें एक चीज़ इन्होंने दी नहीं है, वो वाला मैं लिखवा देता हूँ। लिखो ईस्ट नॉर्थ बॉर्डर रेलवे। बॉर्डर जो नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर का एरिया ना, वहाँ की बात हो रही है। ईस्ट नॉर्थ बॉर्डर रेलवे, इसका कहाँ पे है? मालेगांव में इसका वो है। और ये कब बनाया गया था? 1966 में इसको बनाया गया था। ठीक है जी, चले आगे। चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपने जोनल नेम के साथ जोन्स की लिस्ट देख ली है। चले आगे। अब हम कुछ और फैक्ट्स जानते हैं इसके बारे में, तो यहीं पे जान लेते हैं सारे फैक्ट्स को। अब लिखते जाना। अब हम काफ़ी सारी चीज़ें इंडिया की रेलवे के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब ये टॉपिक ना, इसको मैं जियोग्राफी में नहीं कराऊंगा, वहाँ पे भी ये टॉपिक सेम होता है, तो ये दोनों में सेम
यहीं पे कवर हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, चले आगे। चलिए, तो 1924 में मैंने आपको ये बताया हुआ था कि रेल बजट सेपरेटली पेश होने लगा था। रेल बजट को क्या कर दिया गया, सेपरेटली पेश किया जाने लगा। तो रेल बजट अलग से, अब पहले क्या था, नॉर्मल बजट के साथ ही पास होता था, अब रेल बजट अलग से पास किया जाने लगा। ठीक है, कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे, विलियम एकवर्थ। विलियम एकवर्थ कमेटी बनाई गई थी, जिसके रिकमेंडेशन पे इस कमेटी को, मतलब इस बिल को, जो रेल बजट का बिल था, इसको अलग से पेश किया जाने लगा। कब से, 1924 से। ठीक है बच्चा, चलिए आगे समझते हैं। अगर अब हम आगे बात करें, आपको मैंने ये भी बताया था कि उस टाइम पे जब मैंने ये गवर्नर जनरल में इसको वायसराय के टाइम पे पढ़ा रहा था मैं, कि 2017 में मोदी गवर्नमेंट ने रेल बजट को फिर से क्या कर दिया है, आम बजट, जो आम बजट है ना हमारा, उसके साथ मिला दिया है। कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे, तो वो कमेटी का नाम है विवेक देबरॉय कमेटी। विवेक देबरॉय कमेटी। ठीक है भाई, विवेक देबरॉय कमेटी। चलिए, तो आपने इतनी बातें जान ली कि कब अलग हुआ हमारा रेल बजट और कब फिर से दोबारा मिला दिया गया। ठीक है, चलें आगे। अब हम इंडिया में बात करें, लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म। अब कुछ फिर से स्टैटिक बातें कर लेते हैं। इंडिया का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म, तो इंडिया के लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म की बात करें हम, तो कहां पे है, गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, 1366.33 मीटर का। प्लेटफॉर्म का मतलब समझ रहे हो ना, जहां पे रेल आके रुकती है, तो वो इतना लंबा है कि 1366.33 मीटर लंबा है। मतलब लगभग ये 1.3 किलोमीटर 1.4 किलोमीटर के पास का है। ठीक है, इतना लंबा उन्होंने वहां पे प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। चले आगे। इंडिया में पूछे अगर लॉन्गेस्ट रेल टनल, इंडिया वाले ज्यादा ध्यान से याद करने हैं आपको, वर्ल्ड के हो ना हो। लॉन्गेस्ट रेल टनल, तो इंडिया की लॉन्गेस्ट रेल टनल की बात की जाए तो ये कहां पे, पीर पंजाल में, पीर पंजाल। ठीक है, और कितने किलोमीटर की ये है, लगभग 11.215 किलोमीटर। मतलब ये लगभग 11.25 किलोमीटर लंबी हमारी सुरंग है। 215 नहीं बोलेंगे इसको, 215 बोलेंगे, क्योंकि मैथ्स भी मैं पढ़ाता हूँ, फिर आप बोलोगे गलत करा दिया सर। ठीक है, 11.215 किलोमीटर है। अगर हमसे पूछा जाए लॉन्गेस्ट रेलवे यार्ड, ठीक है, रेलवे यार्ड पता है ना, जहाँ पे रेल वगैरह जाके बाद में खड़ी होती है, मतलब रोकी जाती है, सफाई वगैरह होती है, उनकी सब काम होता है, तो वो कहाँ पे है, लॉन्गेस्ट रेलवे यार्ड लिख लो आप, मुगल सराय में, मुगल सराय। ठीक है, यूपी में है ना मुगल सराय। चलें आगे। अब और कुछ बातें भी जान लेते हैं इसके बारे में, जैसे कि नेशनल रेल म्यूजियम, नेशनल रेल म्यूजियम। तो बताओगे बच्चों, नेशनल रेल म्यूजियम कहां पे है, गया है कोई इसमें? अगर कोई गया तो कमेंट करके बताएं। यह है दिल्ली में। ठीक है, ये तो हो गया हमारा नेशनल रेल म्यूजियम। अगर पूछा जाए रीजनल रेल म्यूजियम, रीजनल रेल म्यूजियम पूछा जाए तो ये हमारा मैसूर में, मसूरी, मैसूर पढ़ा है ना आपने, मैंने पढ़ा हुआ है हिस्ट्री में इसको पहले, मैसूर, एंग्लो मैसूर वार, वही वाला मैसूर में। ठीक है, चले आगे। चलिए, अगर आपसे पूछा जाए कि रेलवे वीक किस दिन मनाया जाता है, रेलवे वीक, मैं डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं ये कि आप बताओ रेलवे वीक किस दिन मनाया जाता है, मतलब किस हफ्ते में मनाया जाता है। तो 10 से 16 अप्रैल के दिन 16 अप्रैल तक इसको मनाया जाता है। और फिर जिस दिन 16 अप्रैल होती है उस दिन को हम क्या कहते हैं, ये हमने अभी से 2 दिन पहले करंट अफेयर में पढ़ा था ना हमने, तो 2 दिन पहले जब हमने करंट अफेयर में इसको पढ़ा था
तो आपको याद होगा कि मैंने क्या बताया था आपको, 16 अप्रैल को रेलवे ट्रांसपोर्ट दिवस, ठीक है, तो इसको रेलवे डे के नाम से भी जानते हैं। तो रेलवे दिवस भी 16 अप्रैल, ठीक है, को मनाया जाता है कि 10 से 16 अप्रैल तक तो इनका रेलवे सप्ताह चलता है, फिर 16 अप्रैल को ये रेलवे दिवस मनाते हैं, ठीक है। चलें आगे, और कुछ बातें भी हम इसके बारे में अब जान लेते हैं। जैसे कि इसमें अगर हम और बात करें तो अगर मैं पूछूं आरपीएफ, आरपीएफ का मतलब क्या होता है भाई? आरपीएफ क्या है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का गठन कब किया गया था? तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का गठन 1982 में किया गया था, ठीक है, जिससे कि जो रेलवे में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जा सके पैसेंजर्स को भी और जो रेलवे स्टाफ है उनको भी, और वहाँ पे कुछ और जो आतंकवादी गतिविधि या उन सब चीज़ों से बचने के लिए, चेकिंग वगैरह के लिए इस फोर्स का गठन किया गया था 1982 में। अगर अब मैं पूछूं पहली एसी ट्रेन कहाँ से कहाँ तक के लिए चलाई गई थी? फर्स्ट एसी ट्रेन, ये सब क्वेश्चन और पेपर में आए हुए हैं। तो बॉम्बे टू बड़ौदा, बॉम्बे टू बड़ौदा, ठीक है, लिख लिया इतनी बात। चले आगे, तो ये थी हमारी पहली एसी ट्रेन। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करें तो हम कुछ आपको इनकी कंपनियों के बारे में जानना है कि हमारी ये रेलवे वगैरह की कंपनी कहाँ पे है। पहले उससे पहले चलो मैं कुछ आपको और चीजें बता देता हूँ। अगर पूछा जाए कि फास्टेस्ट रेल भारत की कौन सी है, तो ये तो करंट अफेयर का भी क्वेश्चन था, अब तो नहीं कहेंगे करंट अफेयर का, बट पहले था। फास्टेस्ट रेलवे मोदी सरकार ने चलवाई थी ना, याद होगा आपको, 5 अप्रैल 2016 को दिल्ली से लखनऊ के बीच में, दिल्ली से लखनऊ के बीच में। इस ट्रेन का नाम क्या था? तो ये ट्रेन थी गतिमान एक्सप्रेस। मैं यहां पे लिख दूं पर गतिमान, दोबारा ही लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं गतिमान एक्सप्रेस, ठीक है, गतिमान एक्सप्रेस ट्रेन थी ये। चले आगे, चलिए अब इसमें आगे मैं बात करूं कि रेलवे का लॉन्गेस्ट पुल, लॉन्गेस्ट पुल कहां पे है? तो ये है हमारा कोच्चि में, ठीक है, केरला में, ठीक है। चलें आगे, चलिए अब मैं आपसे पूछूं कि पहला मल्टीपर्पस, देखो ये सब ना, मैं अब वही क्वेश्चन, मैंने इनको ना क्वेश्चन को थ्योरी के फॉर्म में बदल दिया है, मैंने इस पे काफ़ी डाटा चेक किया है, उसके बाद ही मैं आपको ये सब चीज़ बता रहा हूँ। पहला मल्टीपर्पस रेल प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पस, क्योंकि हम जब पेपर देने जाते हैं वहाँ पे कुछ ऐसे अजीब क्वेश्चन मिल जाते हैं, फिर सोचते हैं ना तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड है कहाँ से, तो ये एक तरीके से हमारी हिस्ट्री का ही पार्ट है। तो ये कब होता है? 26 जनवरी को 1998 में इसको लॉन्च किया जाता है, उस टाइम की गवर्नमेंट के द्वारा, पहला मल्टीपर्पस रेल प्रोजेक्ट, ठीक है। चलें आगे, चलिए अगर इसमें पूछा जाए कि मैक्सिमम लेंथ कौन से रेलवे की, अभी जोन पढ़े थे ना, तो उसमें मैक्सिमम लेंथ कौन सा जोन कवर करता है? तो नॉर्थ रेलवे। तो आप ये बात लिख लो, नॉर्थ रेलवे क्या करता है? मैक्सिमम लेंथ कवर करता है, ठीक है। और मिनिमम लेंथ ईस्ट का ही होगा, ईस्ट नॉर्थ रेलवे, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम इसके बाद आगे और कुछ बात करते हैं, ठीक है। चलिए अगर मैं पूछूं कि आपसे कि पहली वुमेन ड्राइवर, रेल वुमेन ड्राइवर, फर्स्ट लोकोमोटिव, ट्रेन को पता है ना, अब हम लोकोमोटिव भी कहते हैं, वुमेन ड्राइवर, तो कौन थी? सुरेखा यादव जी, सुरेखा यादव। क्लियर इतनी बात?
तो ये थी हमारी पहली लोकोमोटिव पायलट। ठीक है, चलें आगे। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बट उससे पहले छोटी मोटी बातें वो आप जानो ना जानो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी लिखना चाहो लिख सकते हो। अगर पूछा जाए रेलवे सिलेक्शन बोर्ड, मैं ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूँ रेलवे सिलेक्शन बोर्ड, तो रेलवे सिलेक्शन बोर्ड कितने हैं भारत में? 21। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि ट्रैवलर रिजर्वेशन कब से शुरू हुआ था, ट्रैवलर रिजर्वेशन कब से शुरू हुआ था, तो ये हुआ था 15 नवंबर 1985 से। अगर आपसे पूछा जाए कि तत्काल रिजर्वेशन कब से शुरू हुआ था, तत्काल वाला, तो ये हो गया था 20 दिसंबर 1997 से। ठीक है, तो ये कुछ बातें आपकी जानने की थी। चलिए बस आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। और अब रेलवे पूरा हो गया हमारा, अब करेंगे हम कुछ क्वेश्चन जैसा कि हमारी क्लास में करते हैं, फिर कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, कुछ टॉपिक्स में डीप जाना जरूरी होता है, तो मैं उसको डीप भी ले जाता हूँ, जिसमें नहीं लगता मुझे इंपॉर्टेंट नहीं है उसको मैं ज़्यादा बताता नहीं हूँ आपको। ये टेबल आप कर ही चुके हो। अब क्वेश्चंस की तरफ आ जाओ। अगर क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाए कि छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था, तो बताइए। ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है आपको, ठीक है, मेरे को याद है। तो औरंगजेब ने किसको भेजा था? राजा जयसिंह को भेजा था शिवाजी से लड़ने के लिए। कब आया देखो, एसएससी एमटीएस 2011 में। चलें आगे। अगला क्वेश्चन क्या है? शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया? तो इस क्वेश्चन को चेक कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर दिया हुआ है वो क्या है? शाइस्ता खान को। ठीक है, ये शाइस्ता खान ही लिखा हुआ है, हाँ ठीक है। तो शाइस्ता खान को भेजा गया शिवाजी को पकड़ने के लिए। पता है ना, शिवाजी को पकड़ के गिरफ्तार कर लिया गया था, फिर भी वो वहां से फरार हो गया था। अब पूछते हैं कि शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा। ये क्वेश्चन मैंने नहीं लिखवाया आपको, तो इसको उसमें ऐड कर लेना। ठीक है, जितना मुझे याद है मैंने नहीं कराया है, कराया है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो शिवाजी ने 2 बार सूरत को लूटा था, 2 बार उस पर हमला किया था और दोनों बार लूट लिया था। ठीक है, चलें आगे। पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई? तो आपको याद होगा कि बाजीराव 2 का काल था, एंग्लो मराठा वार होता है, उसके बाद ये जो पेशवा का पद, मैंने ये लाइन मेरे को भी याद है, मैंने बोला था पेशवा का पद खत्म कर दिया गया, तो बाजीराव 2। अब सोच रहे होंगे जो नए बच्चे हैं ये कहाँ से आप बता रहे हो, तो जाइए प्लेलिस्ट में मॉडर्न हिस्ट्री देखिए, वहां पे क्लास 1 मराठा एम्पायर, मराठा साम्राज्य मैंने कराया हुआ है, उस क्लास को देखिए, वहां से आप सारा पूरा समझ जाएंगे। फर्स्ट क्लास से देखिए, शुरू की 2 क्लासों में मराठा साम्राज्य आपको मिलेगा। चलें आगे। अब शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक याद है ना आपको, 1674 से में हुआ था और 1680 तक वो राजा रहे थे, याद है ना, ये बताई थी मैंने आपको बात, इंपॉर्टेंट डेट भी डलवाई थी इसकी। ठीक है, तो ये आपको याद होगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन, और कब आया? CHSL में आया हुआ है। तो अभी फ्यूचर में CHSL एग्जाम आने वाला है, तो समझ सकते हो उसमें जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल ही सफिशिएंट है। तो इसलिए किसी बात की आपको डर नहीं होना चाहिए, एग्जाम अच्छा होगा, बस पढ़ते रहिए और कोई डाउट आए तो पूछते रहिए। अब अगला क्वेश्चन क्या है? शिवाजी के राज्य की राजधानी कहां थी? तो बताइए इस क्वेश्चन का जवाब, मैं वेट करता हूं आपको। इसमें तो आंसर मैंने नीचे ही प्रोवाइड करा दिया है आपको। शिवाजी के राज्य की राजधानी रायगढ़ में थी। कहां पे थी? रायगढ़ में। तो यहां पे लिखा भी हुआ है कि रायगढ़ में इनका 1674 में राज्याभिषेक इन्होंने अपना यहीं पे करवाया था, और फिर रायगढ़ को अपनी कैपिटल इन्होंने बना लिया था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। अगर अभी भी इसमें बताओ, ये वाला क्वेश्चन भी नोट्स में था, ये वाला भी नोट्स में था, ये वाला भी नोट्स में था, तो सारे क्वेश्चन नोट्स से ही आ रहे हैं, और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं, कोई अपने तरफ से बना के नहीं लाता हूं। हाँ, बस मैं ये इस टाइप के क्वेश्चन ढूंढ के लाता हूं, जैसे मराठा एम्पायर कराया तो मराठा एम्पायर के लेके आया हूं। अब कल मैं लेके आऊंगा भारत में यूरोपीय साम्राज्य का उदय, तो फिर उसको देखेंगे हम। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए, आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे बताइए जल्दी। लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें हमें 4 संधियां दी गई हैं, तो जो उनके टाइम पे क्या हुए थे,
युद्ध हुई थी, बैटल हुई थी, तो उनके बाद मैंने आपको बताया एक संधि होती थी, तो संधि का हमें बताना है कि सबसे पहले कौन सी संधि हुई और फिर उस क्रम में बताना है, कालक्रम अनुसार, तो पहले कौन सी बाद में कौन सी, ऐसे बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे पहले होती है हमारी सालबाई की संधि, नोट्स खोल के देख लीजिए। फिर उसके बाद होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि, फिर बासीन की संधि और फिर अमृतसर की संधि। ठीक है, तो ये ऐसे 4 संधियां होती हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो आपको ये सारी पीडीएफ जितने भी क्वेश्चंस की है, आज मैं क्वेश्चंस कम ही लेके आया था आपके लिए, क्योंकि इतने ही क्वेश्चन थे, किससे, मराठा साम्राज्य से। अभी आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक कहाँ मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का, या तो आप परीक्षा जोन सर्च करिए टेलीग्राम में, या फिर डिस्क्रिप्शन देखिए इस वीडियो का, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अगर फिर भी आप ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट कर दीजिए। ठीक है, समझ गए आप इस बात को। हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसने हिस्ट्री पहली बार देख रहा है जो, वो पहली क्लास से वहां से पूरा हिस्ट्री समझ सकता है। ऐसी मैथ की क्लास डेली 4 बजे होती है। आज से उसमें आपका क्या शुरू हो गया है, क्या चल रहा है उसमें, मतलब हमारा अभी तक उसमें चल रहा है एलिगेशन। कल एलिगेशन खत्म हो जाएगा और फिर बहुत ही धमाकेदार चैप्टर शुरू होने वाला है, जिससे आपको डर लगता है, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन पता है ना कौन सा होता है, जिसमें हम ये पढ़ते हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, 2D 3D दोनों पढ़ेंगे, और ऐसा पढ़ाएंगे कि आपने पहले कभी इसको पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर आपका कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, तो आप कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।